सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। भजनलाल सरकार की वर्षगांठ के अवसर पर कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 5वें और 6ठे वेतनमान के अंतर्गत लागू की गई है और इसे 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी भी दे दी है। नए निर्णय के तहत 5वें वेतनमान में डीए 12% बढ़कर 443% से 455% हो गया है, जबकि 6ठे वेतनमान में यह 7% बढ़कर 239% से बढ़कर 246% हो गया है। सरकार के इस फैसले के तहत 1 जुलाई से अब तक का एरियर है वो भी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के लोगों के जीवन में आर्थिक मजबूती लाने और बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाया है और कहा है कि देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी किसान हैं। अगर पाकिस्तान जाने वाले पानी को पंजाब सरकार रोकती है तो देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी पर्याप्त पानी मिलेगा। देखिए, ईआरसीपी वर्षों से लंबित परियोजना थी। भारत का जल संसाधन अब तक सही रूप से नहीं हो पाया था। अगर हिंदुस्तान के जल संसाधन जितना भी उपलब्ध है उसका सही रूप में सदुपयोग हो तो हिंदुस्तान पूरे विश्व के खाने लायक खाद्यान्न उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और एआरसीपी भी इस क्षेत्र हमारे 21 जिलों के लिए निश्चित रूप से वहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उत्पादकता बढ़ेगी, किसान की खुशहाली बढ़ेगी, मजदूर को स्थानीय स्तर पर मजदूरी का अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से ये ईआरसीपी 21 जिलों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। निश्चित रूप से यमुना का जल राजस्थान में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आने वाले 1-2 साल में ये योजना भी धरातल पर उतरेगी। और साथ ही मैं पंजाब के किसानों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी 5 नदियों का जल हिंदुस्तान के हिस्से का जो अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है, आपको पाकिस्तान से ऐसा क्या प्रेम है? हिंदुस्तान के हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ भी किसान बसते हैं। कृपया उनके हितों का भी ध्यान रखें। और देखिए, 43 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बोरवेल में फंसे आर्यन को निकालने में अब तक सफलता प्राप्त नहीं की गई है। आधुनिक मशीनों के जरिए ड्रिलिंग काम जारी है। आर्यन का हाल जानने के लिए बोरवेल में कैमरा भी डाला गया था, लेकिन अब तक कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। आर्यन करीब 150 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। खुदाई काम में एक पाइलिंग मशीन, 8 जेसीबी, 3 एलएनटी मशीनें लगाई गई हैं। मिट्टी हटाने के लिए 10 से अधिक डंपर्स लगाए गए हैं और 10 से अधिक ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं। आपको हम जरा ये भी बता दें कि दौसा जिले के कालीखाड़ गांव का रहने वाला आर्यन सोमवार शाम करीब 5 बजे से बोरवेल में फंसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब आर्यन अपनी मां के साथ खेल रहा था। तभी पैर फिसलने की वजह से बोरवेल में वो गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए एलएनटी समेत 7 जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की मदद से खुदाई का काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम बच्चे को बचाने के लिए जुटी हुई है। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन को जो है इसको देख रहे हैं। आप सब भी इसके साक्षी हैं। कल हमारे यहाँ पे पाइलिंग मशीन मौके पे पहुँच गई थी और रात को तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास हमने पाइलिंग मशीन से काम स्टार्ट करवा दिया था। स्टार्टिंग से ही हमने दोनों पैरेलल ऑपरेशंस चलाए थे। पहले में तो जिसमें कि हम उसको डायरेक्टली जो होल था उसी के माध्यम से हम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास कर रहे थे। ऑल्दो वो प्रयास अभी भी जारी है। पैरेलली हमने जो है एक वर्टिकल ड्रिल जो कि पाइलिंग मशीन हमारी कर रही है उससे हमने स्टार्ट करवा दिया है। इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगा कि बच्चा तकरीबन 150 फीट के आसपास है, उससे थोड़े से नीचे तक हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे पाइलिंग मशीन से। उसके बाद उसमें एक केसिंग डाली जाएगी और केसिंग जब नीचे उतर जाएगी उससे हमारा जो ये वर्टिकल ड्रिल हुआ है ये एक सिक्योर हो जाएगा
और उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके बच्चे तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। इसमें जो है कि अगेन अभी की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 110 फीट के आसपास जो है हमारी मशीन ने रात 3:30-4 बजे से ड्रिलिंग कर दी है और 40-50 फीट और अभी जो है वर्टिकल ड्रिल स्टेज है और इसके बाद फिर केसिंग के पाइप जो है नीचे उतारेंगे।